क्या देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में काम करने वाली महिलाएं सच में सुरक्षित है? क्या वो ऑफिस जहां करियर बनता है वही कहीं डर, दबाव और शोषण की कहानियां भी छिपी होती है? आज हम जिस मामले की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कंपनी का विवाद नहीं है। ये वो सिस्टम पर सवाल है जिस पर लाखों युवा भरोसा करते हैं। देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस और उसका नासिक स्थित बीपीओ सेंटर, जहां से सामने आए हैं ऐसे आरोप जो चौंकाते भी हैं और डराते भी। यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और गंभीर आरोप धार्मिक दबाव तक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि आरोप क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है जब आवाज उठी तो उससे क्या दबा दिया गया। आइए इस पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई समझते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित टीसीएस के एक बीपीओ सेंटर में काम करने वाली कई महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वे लंबे समय से कार्यस्थल पर उत्पीड़न झेल रही है, बहुत सारे उत्पीड़न हो रहे हैं। आरोप है सीनियर कर्मचारियों का अनुचित व्यवहार, देर रात शिफ्ट का दबाव और मानसिक और भावनात्मक शोषण और निजी संबंध बनाने का दबाव। पहले ये शिकायतें कंपनी के अंदर ही की गई, लेकिन जब बार बार अनदेखी हुई तो मामला बाहर आ गया। इस केस का टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू हुई। एक अंडरकवर ऑपरेशन के साथ महिला पुलिसकर्मियों को कर्मचारी बनाकर अंदर भेजा गया और यहीं से शुरू हुआ खुलासे का सिलसिला। जांच में सामने आए कई चौंकाने वाले तथ्य, कई एफआईआर दर्ज हुए। यह कोई घटना नहीं बल्कि पैटर्न दिखा। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई जिसमें सीनियर और एचआर से जुड़े लोग भी शामिल आए। डिजिटल सबूत दिखे, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड। लंबे समय से चल रहा यह मामला महीनों नहीं सालों से चल रहा था। यानी सिस्टम जानता था लेकिन चुप था। भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून है, पोस्ट एक्ट है। हर कंपनी में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी होना जरूरी है। लेकिन यहाँ आरोप क्या कहते हैं? शिकायतें हुई, ईमेल भेजे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर यह सच है तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं, सिस्टम की विफलता भी है। मामला सामने आने के बाद अब टीसीएस ने बयान दिया और बताया आरोपियों को सस्पेंड किया गया है, इंटरनल जांच शुरू की है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल वही, क्या ये कदम देर से उठाए गए? यह मामला कई बड़े सवाल छोड़ता है। क्या महिलाएं वाकई सुरक्षित है? क्या पॉश कानून सिर्फ कागजों तक सीमित है? एचआर किसके लिए है, कंपनी के लिए या कर्मचारी के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बड़ी कंपनियों में यह हो सकता है तो छोटी कंपनियों का क्या? यह मामला अब सिर्फ कॉरपोरेट तक सीमित नहीं रहा। नेताओं के बयान, महिला संगठनों का विरोध और सोशल मीडिया पर बहस का केंद्र बन गया है। अब यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। भारत में कई महिलाएं शिकायत ही नहीं करती क्योंकि नौकरी जाने का डर होता है, समाज का दबाव होता है और यही नहीं, सिस्टम पर भरोसे की कमी भी होती है। यह केस सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक सच्चाई है जो अक्सर छिप जाती है। जांच जारी है और गिरफ्तारियां हो सकती है, कई गिरफ्तारी हुई भी। एसआईटी रिपोर्ट अब आ सकती है, मामला कोर्ट तक जाएगा। साथ ही सरकार नियम सख्त कर सकती है, लेकिन ये सब कब? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन सब मामले का वाकई समाधान क्या है? समाधान के लिए होना क्या चाहिए? पॉज सिस्टम को और मजबूत करना होगा, शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी, एचआर की जवाबदेही तय करनी होगी, सुरक्षित माहौल बनाना होगा और महिलाओं को जागरूक भी करना होगा। टीसीएस नासिक केस सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है सुरक्षा कानून से नहीं, उसके पालन से आती है। अब सवाल आपसे है, क्या हम सच में एक सुरक्षित कार्यस्थल बना पाए हैं या फिर कॉरपोरेट की चमक के पीछे सच्चाई अब भी अंधेरे में छिपी है?